श्री दुर्गा दिव्य नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 9वें स्कंद 11वां अध्याय, गंगा की उत्पत्ति और उसका महात्म्य। नारद जी बोले, हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ पृथ्वी का यह परम मनोहर उपाख्यान मैं सुन चुका। अब आप गंगा के उपाख्यान कहिए। सुरेश्वरी विष्णु स्वरूपा और स्वयं विष्णुपदी इस नाम से विख्यात ये श्रेष्ठ गंगा प्राचीन काल में सरस्वती के हिसाब से भारतवर्ष में किस प्रकार और किस युग में और किसके द्वारा प्रार्थित और प्रेरित हो गई। मैं इस पापनाशक पुण्यप्रद और मंगलकारी प्रसंग को क्रम से सुनाना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजेश्वर श्रीमान सागर सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं। वैदर्भी तथा सव्या नामों वाली उनकी 2 मनोहर भार्याएँ थीं। उनकी सव्या नामक पत्नी से अत्यंत सुंदर तथा कुल की वृद्धि करने वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अमंज इस नाम से विख्यात हुआ। उसकी दूसरी पत्नी वैदर्भी से पुत्र की कामना से भगवान शंकर की आराधना की और शिव ने वरदान में उन्हें गर्भ धारण कराया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसने एक मांस पिंड को जन्म दिया। उसे देखकर तथा शिव का ध्यान करके वह बार बार ऊंचे स्वर में विलाप करने लगी। तब भगवान शंकर ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और उन्होंने उस मांस पिंड के बराबर 60,000 भागों में विभक्त कर दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप से में हो गए। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। उन्होंने शरीर की कांति ग्रीष्म रूप के मध्यकालीन सूर्य के प्रभा को भी तिरस्कृत कर देने वाली थी। कपिल मुनि के शाप से वे सभी जलकर भस्म हो गए थे। ये समाचार सुनकर राजा सागर बहुत रोए और वे घोर जंगल में चले गए। तदनंतर उनके पुत्र असमंजस गंगा को लाने से निमित्त तपस्या करने लगे। इस प्रकार 1 लाख वर्षों तक तप करने के पश्चात वे काल योग से मर गए। उस असमंजस में पुत्र अंशुमान भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से 1 लाख वर्ष तक तप करने के उपरांत काल योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंशुमान के पुत्र भागीरथ थे। वे भगवान के परम भक्त, विद्वान, विष्णु के भक्त, गुणवान, अजर, अमर और वैष्णव थे। उन्होंने गंगा को ले आने के लिए 1 लाख वर्ष तक तप करके भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन किया। वे ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा से संपन्न थे। उनकी 2 भुजाएं थी। वे हाथ में मुरली धारण किए हुए थे। उनकी किशोर अवस्था थी। वे गोप वयस में थे और कभी गोपाल सुंदरी के रूप में हो जाते थे। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही उन्होंने यह रूप धारण कर किया था। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता अपनी इच्छा के अधीन उन परिपूर्णतम परब्रह्म स्वरूप प्रभु श्री कृष्ण का स्तवन कर रहे थे। मुनियों ने उनके समक्ष अपने मस्तक झुका रखे थे। सदा निर्लिप्त, सबके साक्षी, निर्गुण, प्रकृति से परे तथा भक्तों पर कृपा करने वाले उन श्री कृष्ण मुखमंडल मद मुस्कान युक्त तथा प्रसन्नता से भरा हुआ था। वे अग्नि के समान विशुद्ध और वस्त्र धारण किए हुए थे और रत्नमय आभूषणों से सुशोभित हो रहे थे। ऐसे रूप वाले भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा भागीरथ बार बार प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने लीलापूर्वक श्री कृष्ण से अपने पूर्वजों को तारने वाला अभीष्ट वर प्राप्त कर लिया। उस समय भगवान की स्तुति करने से उनका रोम रोम पुलकित हो गया। श्री भगवान बोले, हे सुरेश्वरी, सरस्वती के साप के प्रभाव से आप शीघ्र ही भारतवर्ष में जाइए और मेरी आज्ञा से राजा सागर के सभी पुत्रों को पवित्र कीजिए। आपके स्पर्शित वायु का संयोग पाकर वे सब पवित्र हो जाएंगे। मेरा स्वरूप धारण करके दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। वे जन्मांतर में किए गए कर्मों के फलों का समूल उच्छेद करके सर्वथा निर्विकार भाव से युक्त होकर मेरे पार्षद के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि भारतवर्ष में मनुष्यों के द्वारा करोड़ों जन्मों से किए गए दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप जो भी पाप संचित रहता है वह गंगा की वायु से स्पर्श मात्र से ही नष्ट हो जाता है। गंगा के स्पर्श और दर्शन की उपेक्षा 10 गुना पुण्य गंगा के मौसम स्नान करने से प्राप्त होता है। सामान्य दिनों में स्नान करने से मनुष्यों के सैकड़ों पाप विनिष्ट हो जाते हैं, ऐसी श्रुति कहती है। इच्छा स्वरूप इस जन्म में किए गए और अनेक जन्मों में संचित जो कुछ भी मनुष्यों के ब्रह्म हत्या आदि पाप हैं, ये सब मौसल स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हे विप्र, पुण्यप्रद दिनों में गंगा स्नान से होने वाले पुण्य का वर्णन तो वेद भी नहीं कर सकते। आगम शास्त्र के जो विद्वान हैं वे आगमों में प्रतिपादित
कुछ कुछ फल बताते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता भी पुण्यप्रद दिनों में स्नान का संपूर्ण फल नहीं बता सकते। हे सुंदरी, अब सामान्य दिवसों में संकल्प पूर्वक किए गए स्नान का फल सुनो। साधारण दिवस में संकल्प पूर्वक स्नान का पुण्य मौसल स्नान से 10 गुना अधिक होता है। उससे भी 30 गुना पुण्य सूर्य संक्रांति के दिन स्नान करने से होता है। अमावस्या तिथि को भी स्नान करने से उसी सूर्य संक्रांति के स्नान का पुण्य फल सामान्य पुण्य होता है। किंतु दक्षिणायन में गंगा स्नान करने से उसका दूना और उत्तरायण में गंगा स्नान करने से मनुष्य को उसके 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। चतुर्मास और पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान करने से उसी के समान पुण्य होता है, ऐसा वेद में कहा गया है। इन विशेष पर्वों पर किए गए स्नान और दान असंख्य पुण्य फल देते हैं। इन पर्वों पर किए गए स्नान दान का फल सामान्य दिवसों में किए गए स्नान और दान की अपेक्षा 100 गुना अधिक होता है। मनवंतरादि युगादि तिथियों माघ शुक्ल सप्तमी, भीमाष्टमी, अशोक अष्टमी, रामनवमी और नंदा तिथि को दुर्लभ स्नान करने से उसमें भी दूना फल मिलता है। तो गंगा दशहरा की 10वीं तिथि को स्नान करने से युगादि तिथियों से तुल्य, वरुणी पर्वत पर स्नान करने के नंदा तिथि के तुल्य फल प्राप्त होता है। महावारुणी आदि पर्वों पर स्नान करने से इसे 4 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। महावारुणी पर्वत पर स्नान करने के उनसे भी 4 गुना तथा सामान्य स्नान की अपेक्षा करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से उससे भी 10 गुना पुण्य मिलता है। अर्धोदय काल में स्नान करने से उससे भी 100 गुना फल मिलता है। गंगा और भागीरथ के समक्ष ऐसा कहकर देवेश्वर से हरि चुप हो गए। तब गंगा भक्ति भाव से अपना मस्तक झुकाकर कहने लगी। गंगा बोली, हे नाथ, हे राजेंद्र, भारती के पूर्व साप और साथ ही आपकी आज्ञा और भागीरथ की तपस्या के कारण मैं इस समय भारतवर्ष में जा रही हूँ। किंतु हे प्रभु, वहाँ जाने पर पापी लोग मुझ में स्नान करके आपने जो कुछ पाप मुझे दे देंगे, वह मेरे पाप किस प्रकार नष्ट होंगे, इसका उपाय मुझे बताइए। हे देवेश, मुझे भारतवर्ष में कितने समय तक रहना होगा और पुनः भगवान विष्णु के परम धाम को कब मैं प्राप्त होंगी। हे सर्वविदित, हे सर्वांतरात्मा, हे सर्वज्ञ, मेरा अन्य जो कुछ भी अभिलाषित है ये सब आप जानते हैं। अतः हे प्रभु, मेरे उन अभिष्टों को पूर्ण होने के उपाय बतला दीजिए। श्री भगवान बोले, हे गंगे सुरेश्वरी, मैं तुम्हारी समस्त इच्छाओं को जानता हूँ। वहाँ भारत में लवण समुद्र नदी स्वरूपिणी तुम्हारे पति होंगे, वो मेरे ही अंशरूप हैं और तुम साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी हो। इस प्रकार पृथ्वी पर एक गुणवान पुरुष के साथ एक गुणवती स्त्री का मेल बड़ा ही उत्तम होगा। भारतवर्ष में सरस्वती आदि जो भी नदियाँ हैं, उन सब में क्रीड़ा की दृष्टि से लवण समुद्र के लिए तुम ही सर्वाधिक सौभाग्यशाली होगी। हे देवेशी, इस समय के कलयुग में 5000 वर्षों तक तुम्हें सरस्वती के हिसाब से भारत भूमि पर रहना होगा। हे देवी, रसिका स्वरूपिणी तुम रसिक राज लवण समुद्र के से संयुक्त होकर उनके साथ एकांत में सदा विहार करोगी। भारतवर्ष में रहने वाले सभी लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे और भागीरथ के द्वारा रचित स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति करेंगे। जो कौन शाखा से बताई गई ध्यान विधि से तुम्हारा ध्यान करके तुम्हारी पूजा और स्तुति और तुम्हें नित्य प्रणाम करेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। जो मनुष्य 100 योजन दूर से भी गंगा का नाम उच्चारण करता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है तथा विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हजारों पापी व्यक्तियों का स्नान से ही जो पाप तुम्हें प्राप्त होगा, वह मूल प्रकृति देवी भुवनेश्वरी के भक्तों के स्पर्श मार्ग से विनष्ट हो जाएगा। हजारों पापी प्राणियों के 100 के स्पर्श से जो पाप तुम्हें लगेगा, वह भगवती के मंत्रों की उपासना करने वाले पुण्यात्मा भक्तों से स्नान से नष्ट हो जाएगा। हे सुबह, तुम सरस्वती नदी श्रेष्ठ नदियों के साथ भारतवर्ष में निवास करोगी और वहाँ प्राणियों को पाप से मुक्त करती रहोगी। या जहाँ तुम्हारे गुणों का कीर्तन होगा, वह स्थान तत्काल तीर्थ बन जाएगा। तुम्हारे रजकण का स्पर्श मार्ग होने से पापी भी पवित्र हो जाएगा और उन रजकणों में जितनी संख्या होगी उतने वर्षों तक वह निश्चित रूप से देवलोक में निवास करेगा। जो मनुष्य ज्ञान और भक्ति से युक्त होकर मेरे नाम का स्मरण करते हुए तुम्हारे जल में अपने प्राणों का त्याग करेगा, वे श्री हरि लोक में जाएंगे और वहाँ वह दीर्घ काल तक उनके श्रेष्ठ पार्षदों के रूप में प्रतिष्ठित होंगे और वे असंख्य प्राकृतिक प्रलय देखेंगे। महान पुण्य से किसी मृत प्राणी का शव तुम्हारे जल में आ सकता है। इसे जितने दिनों तक उसकी स्थिति तुम्हारे में रहती है, उतने समय तक वह वैकुंठ में वास करता है। तदंतर जब वह अनेक शरीर धारण करके अपने कर्मों का फल भोग चुका है, तब मैं उसे
सारूप्य मुक्ति दे देता हूँ और उसे अपना पार्षद बना लेता हूँ। यदि कोई अज्ञानी मनुष्य भी तुम्हारे जल का स्पर्श करके प्राण को त्याग करता है तो मैं उसे सालोक्य मुक्ति प्रदान कर देता हूँ और उसे अपना पार्षद बना लेता हूँ। अथवा तुम्हारे नाम के स्मरण करके कोई व्यक्ति अन्यत्र कहीं भी यदि प्राण त्याग कर देता है तो मैं उसे सालोक्य मुक्ति प्रदान करता हूँ और यह ब्रह्मा की आयु पर्यंत मेरे लोक में निवास करता है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य तुम्हारे नाम का स्मरण करके अन्यत्र किसी भी स्थान पर प्राण त्याग करता है तो मैं उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान करता हूँ और वह असंख्य प्रकृति प्रलय देखता है। तदंतर बहुमूल्य रत्नों से निर्मित विमान पर बैठकर वह मेरे पार्षदों के साथ गोलोक में चला जा पहुँचता है और निश्चय ही मेरे तुल्य हो जाता है। प्रतिदिन मेरे मंत्र की उपासना तथा मेरा नैवेद्य ग्रहण करने वाले भक्तों के लिए तीर्थ अथवा अतीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होने से कुछ भी अंतर नहीं है। मेरा ऐसा भक्त तीनों लोकों में सहजतापूर्वक पवित्र करने के समर्थ रखता है। अंत में मेरे वे भक्त बहुमूल्य रत्नों से निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर गोलोक जाते हैं। साथ ही मेरे भक्त जितने बांधव हैं वे और मेरे पशु आदि भी रत्न निर्मित विमान से अत्यंत दुर्लभ गोलोक में चले जाते हैं। हे सती, जो ज्ञानी जन चाहे जहाँ भी ज्ञानपूर्वक मेरा स्मरण करते हैं वे मेरी भक्ति के प्रभाव से जीवन मुक्त और पवित्र हो जाते हैं। हे नारद, गंगा के ऐसा कहकर भगवान श्री हरि ने उन भागीरथी से कहा, अब आप भक्तिपूर्वक इन गंगा की स्तुति और पूजन कीजिए। तदंतर भागीरथ ने कौथुम शाखा में बताए गए ध्यान और स्तोत्र के द्वारा भक्तिपूर्वक उन गंगा की बार बार स्तुति तथा पूजन की। इसके बाद भागीरथ तथा गंगा ने परमेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और वे प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी बोले, हे वेद वेदाओं के श्रेष्ठ राजा भागीरथ ने किस ध्यान स्तोत्र और पूजा विधि से गंगा का पूजन किया था, यह मुझे बतलाइए। श्री नारायण बोले, राजा भागीरथ ने नित्य क्रिया स्नान करके 2 स्वच्छ वस्त्र धारण कर इंद्रियों को नियंत्रित करके भक्तिपूर्वक गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और भगवती शिवा इन 6 देवताओं की विधिवत पूजन किया। इन 6 देवताओं की सम्यक पूजा करके वे गंगा पूजन के अधिकारी हुए। मनुष्य को चाहिए कि विघ्न दूर करने के लिए गणेश की, आरोग्य के लिए सूर्य की, पवित्रता के लिए अग्नि की, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विष्णु की, ज्ञान के लिए ज्ञानेश्वर शिव की, मुक्ति के लिए भगवती शिवा की पूजन करे। इन देवताओं का पूजन कर लेने के बाद भगवान विद्वान पुरुष अन्य पूजा में सफलता प्राप्त कर सकता है, अन्यथा उसे विपरीत परिणाम प्राप्त होता है। हे नारद, जिस ध्यान के द्वारा भागीरथ ने गंगा का ध्यान किया था उसे ध्यान से सुनिए। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 9वें स्कंद 11वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।